तो हम लोग जो है ए बी ओ ये सब हम लोग समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है। अब कभी कभी बोलते हैं ना पॉजिटिव, कभी कभी क्या होता है ये पॉजिटिव या नेगेटिव ब्लड ग्रुप, वो कैसे होता है वो अभी हम लोग समझेंगे। क्लियर है? तो वो है RH ग्रुपिंग। तो जो वर्ड RH है वो कहाँ से आया है? अनदर एंटीजन, the RH antigen similar to one present in rhesus monkeys, hence RH। तो rhesus monkey में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि मंकी से आया है, लेकिन उसमें भी पाया जाता है सेम प्रकार का, सिमिलर प्रकार का एंटीजन, ठीक है। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन क्या होता है? डेफिनेशन एंटीजन का। एंटीजन का डेफिनेशन hence RH is also observed on the surface of RBCs of majority, nearly 80% of humans, ठीक है। तो ये जो एंटीजन है जो कि मंकीज के सेल्स के ऊपर लगा रहता है, वो सेम टाइप का जो है, सेम टाइप का एंटीजन आरबीसीज पे भी है। क्लियर है क्या? यस और नो? The RH factor was named this because it was first identified in rhesus monkeys, ठीक है। सबसे पहले किस में आइडेंटिफाई हुआ था? rhesus monkeys में। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखिए RBC के ऊपर भी ये लगा हुआ मिलता है। क्लियर है? तो जिस पे लगा हुआ मिलेगा उसको बोल दिए हम लोग पॉजिटिव, और जिस पे नहीं है उसको बोल दिए हम लोग नेगेटिव, ठीक है। तो अब A पॉजिटिव क्या होगा? तो ये हो गया RBC, इसके ऊपर RH भी लगा है और A एंटीजन भी लगा है, वो हो गया A पॉजिटिव। A निगेटिव क्या हो जाएगा? उसके ऊपर केवल A लगा हुआ है बस, आगे चल में पॉजिटिव में है RH लगा हुआ, निगेटिव में RH नहीं लगा हुआ है। क्लियर है क्या? ऐसा और नो? आ रहा है समझ में? हाँ, कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये है RH। क्लियर है क्या? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। नेगेटिव में है ही नहीं लगा हुआ तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। क्लियर है क्या? जिसमें नहीं लगा है उसको नेगेटिव बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। और ये जो है ये प्रेजेंट है नियरली 80% ऑफ ह्यूमंस में। ह्यूमंस में जो है 80% ह्यूमंस में देर इज पॉजिटिव RH फैक्टर लगा हुआ है। क्लियर है क्या? यस और नो? Such individuals are called RH positive individual, and those in whom this antigen is absent, they are called RH negative, ठीक है। तो जिसमें है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, और इसमें नहीं है तो ये क्या हो गया भैया? नेगेटिव। कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर है क्या? यस और नो? अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। जिसके पास
ए ब्लड ग्रुप है, जिसका ए ब्लड ग्रुप है, उसका आरबीसी में एंटीजन कौन सा लगा रहता था? ए वाला। यस और नो? ये आरबीसी में लगा हुआ रहता था। और प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी रहता था? एंटी बी। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? सेम चीज जो है यहां पे होगा, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है। जिसके पास RH पॉजिटिव है, जिसके पास क्या है? RH पॉजिटिव है, उसके पास क्या होगा? RH लगा हुआ रहेगा। कहाँ पे? आरबीसी में। और प्लाज्मा में क्या होगा? एंटीबॉडी होगा? नहीं होगा एंटीबॉडी। अरे समझ में? प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर एंटीबॉडी रहेगा, RH एंटी RH अगर एंटीबॉडी रहेगा तब तो इसी को अटैक कर देगा ना। यस और नो? यस और नो? तो एंटीबॉडी नहीं। अच्छा, RH निगेटिव में क्या होगा? RH निगेटिव में आरबीसी में तो कुछ नहीं रहता। क्लियर है क्या? अच्छा भैया, तो प्लाज्मा में कुछ रहेगा क्या? प्लाज्मा में एंटी RH रहेगा। क्लियर है क्या? एंटी RH रहेगा, लेकिन कब आएगा? जब इसमें हम लोग थोड़ा सा RH पॉजिटिव डाल देंगे ना, तब आएगा। ऐसे नहीं तो प्लाज्मा में एंटी RH जनरली नहीं रहता है। ऐसा समझ में? कब आएगा? जब हम लोग थोड़ा सा इंसर्ट कर दिए। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अब पढ़िए इसको तो फिर एकदम अच्छे समझ में आएगा। RH नेगेटिव पर्सन, कौन सा पर्सन जिसमें RH नेगेटिव है, मतलब कि कुछ नहीं है, ठीक है? इफ एक्सपोज्ड टू RH पॉजिटिव ब्लड, अगर हम RH पॉजिटिव उसमें दिए तब फिर क्या होगा? देन इट विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी RH एंटीजन। तब फिर ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्म करेगा। ऐसे नहीं तो उसके पास एंटीबॉडी नहीं। आगे समझ में? यस और नो? क्लियर है क्या? ऐसे उसके पास एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ना RH पॉजिटिव दे दिए तो फिर एंटीबॉडी डेवलप कर गया। सेम चीज होता है वैक्सीनेशन में भी। हम लोग के पास जो है कोरोना वायरस का एंटीबॉडी नहीं है, थोड़ा सा इंजेक्ट कर दिए हम लोग कोरोना वायरस, टूटा फूटा वीकेंड जो भी है, अब क्या हो गया? हो गया हम लोग के अंदर डेवलप। ऐसे समझ में? तो वैसे ही जो RH नेगेटिव वाले होते हैं उनके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन अगर हम RH पॉजिटिव थोड़ा सा इंसर्ट कर दिए, वो पॉजिटिव ब्लड थोड़ा सा इंसर्ट कर दिए, तो फिर डेवलप हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अंडरलाइन कीजिए। एंटीजन गया, ये गया ना, ये RH गया पॉजिटिव, ये गया। तो अब इसको पकड़ करके इसको, क्योंकि जनरली क्या है, ये क्या है, आरबीसी है जिसमें कुछ नहीं है, ऐसा ही है। अब इसमें आप थोड़ा सा डाल दो ये वाला आरबीसी, RH वाला आरबीसी, तो इसको पकड़ लेगा, ये एंटीबॉडी पकड़ लेगा। समझ में? जैसे कि ए ग्रुप में क्या था, ए ग्रुप में क्या था, ऐसा था, ये आरबीसी था और एंटी बी है प्लाज्मा में। अब इसमें अगर आप बी ग्रुप वाला डाल दोगे, ये बी वाला को डाल दिए तो एंटी बी है, मार देगा ना इसको। इसमें केवल ए वाला डाल सकते हैं या फिर ओ वाला डाल सकते हैं। ऐसा समझ में? कोई दिक्कत? तो वैसे ही RH पॉजिटिव में जो है केवल पॉजिटिव रहता है, RH नेगेटिव में भी खाली RH नेगेटिव दीजिए तो बेटर है। लेकिन RH नेगेटिव में अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव डालिएगा तो क्या हो जाएगा? ये एंटी RH एंटीबॉडी बना देगा। पहले से नहीं है उसके अंदर, इसमें पहले से रहता है लेकिन इसमें पहले से नहीं है। आया समझ में?
क्लियर है क्या? ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, ये देखिए ध्यान से। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है, जो कि एक्चुअली जो है इन वन सेंस जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, वही अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब देखिए ध्यान से क्या है ना, यहाँ पे द मदर इज RH नेगेटिव। क्या है मदर? RH नेगेटिव। मतलब क्या है कि मदर का जो रेड ब्लड सेल है ऐसा है, ऐसा में यह है मदर का RBC, और मदर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी है कुछ नहीं है। ये है नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन किसका? RH नेगेटिव का, ऐसा रहता है नॉर्मल कंडीशन। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या है कि जो बच्चा है ना, द चाइल्ड, चाइल्ड इज, क्या है चाइल्ड? RH पॉजिटिव है। तो चाइल्ड जो भैया, उसके RBC के ऊपर RH एंटीजन है। और एनीवे RH पॉजिटिव होगा उसमें, तो एंटीबॉडी कुछ नहीं होगा। अगर RH पॉजिटिव वाले में एंटीबॉडी है तब तो ये खुद अटैक कर देगा ना। तो RH पॉजिटिव वाले में कभी भी एंटीबॉडी नहीं होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये है RH पॉजिटिव। कौन है ये? चाइल्ड। कोई दिक्कत नहीं। और RH नेगेटिव में कौन है? मदर। कोई दिक्कत नहीं। और अभी तक सब कुछ एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या होगा कि जब डिलीवरी होने वाला है, ठीक है, जब डिलीवरी होता है ना, उस समय जो है इस चाइल्ड का थोड़ा सा ब्लड जो है मदर में चला गया। एक्चुअली स्पीकिंग, चाइल्ड एंड मदर जो है उन दोनों के बीच में प्लेजेंटा रहता है, और प्लेजेंटा के थ्रू न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान होता है। क्लियर है क्या? ब्लड डायरेक्टली नहीं मिलता, ब्लड डायरेक्टली नहीं मिलता। अगर ब्लड डायरेक्टली मिलता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। ब्लड डायरेक्टली नहीं मिलता है। कैसे होता है? ठीक है, ये है प्लेजेंटा। ठीक है, तो इधर से जो है सारा न्यूट्रिएंट्स आया। क्लियर है क्या? और फिर सारा न्यूट्रिएंट जो है चला गया, इस साइड मदर का है ब्लड कैपिलरीज, इस साइड चाइल्ड का है। आ रहा समझ? क्लियर है क्या? तो एक्चुअली जो है RBC तो इसके अंदर ही रहता है, RBC तो निकलता नहीं है ना। इसके अंदर भी RBC निकलता नहीं है। क्लियर है क्या? केवल न्यूट्रिएंट्स वगैरह निकलता है, डिफ्यूजन वगैरह के से चला जाता है। क्लियर है? लेकिन डिलीवरी के समय कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड का कांटेक्ट हो जाए। ऐसा समझ में? क्या हो जाए? ब्लड का कांटेक्ट हो जाए। कोई दिक्कत अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो जैसे ही ब्लड का कांटेक्ट होगा, वैसे क्या होगा, इस नॉर्मल कंडीशन वाले मदर में जो कि RH नेगेटिव है, इसमें चला गया कौन सा ब्लड? RH पॉजिटिव। और जैसे ही RH पॉजिटिव ब्लड इसके अंदर गया, क्या होने लगेगा? क्या होने लगेगा? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगेगा। तो अब इसका प्लाज्मा जो है ऐसे ही खाली नहीं है, इसके अंदर क्या है? anti-RH
एंटीबॉडी हो गया। आ रहा है समझ में? यस और नो? पकड़ेगा कैसे? एंटीबॉडी पकड़ेगा। आरएच नेगेटिव कैसे? ये आरबीसी थोड़ी पकड़ता है, एंटीबॉडी पकड़ेगा। तो एंटीबॉडी शुरू में नहीं रहता है, वो जब पॉजिटिव हम लोग देंगे तब वो धीरे धीरे एंटीबॉडी डेवलप कर लेता है। ऐसा है ना? जैसे कि हम लोग के अंदर कोरोना का वैक्सीन दिया गया, तो फिर हमारा बॉडी धीरे धीरे ऑलरेडी धीरे धीरे एंटीबॉडी डेवलप कर लेता है। ऐसा तो कि पहले से था, अरे समझ में, बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप कर लेता है। वैसे ही इसके अंदर RH पॉजिटिव चला गया गलती से या जो भी हो, तो वो क्या हो गया, वो क्या डेवलप कर लिया, एंटी RH एंटीबॉडी डेवलप कर लिया। कौन? मदर का ब्लड, मदर के प्लाज्मा में अब आपको एंटी RH एंटीबॉडी मिल जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन? ठीक है, फिर से देखिए, RH नेगेटिव एनआरएच पॉजिटिव कंसीव अ चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड हो गया। चाइल्ड जो है वो RH पॉजिटिव है ना, स्पेसिफिक केस है, बहुत स्पेसिफिक केस है। चाइल्ड जो है क्या है, RH पॉजिटिव है। मदर जो है क्या है, RH निगेटिव है। अब जो है सेल्स फ्रॉम RH पॉजिटिव फीटस एंटर द वुमेन्स ब्लड स्ट्रीम। क्लियर है क्या? और एक्चुअली ऐसे ही नहीं एंटर करता, प्रेगनेंसी वगैरह जो है ना उसमें एक खास करके डिलीवरी के समय होता है ऐसा। ऐसा नहीं कि नॉर्मली एंटर करेगा, कभी नहीं एंटर करेगा। इसीलिए जो है बहुत बार इवन द मदर में बी HIV पॉजिटिव बट द चाइल्ड में बी सेफ। आ रहा समझ में? क्योंकि ब्लड का आदान प्रदान डायरेक्टली नहीं होता, ठीक है ना, प्लेसेंटा के कारण। क्लियर है क्या? अगर ब्लड का आदान प्रदान होता तो बहुत डेंजरस हो जाता। समझ में आ रहा है? ऐसा नो? तो यहाँ पे जो है किसके दौरान, किसके दौरान, डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के दौरान, नॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। किसके दौरान? डिलीवरी के दौरान जो है क्या हुआ, सेल्स फ्रॉम RH पॉजिटिव फीटस एंटर द वुमेन्स ब्लड स्ट्रीम। अब क्या होगा, अब वुमेन का इम्यून सिस्टम है भैया, है ना। अब जो है इसका इम्यून सिस्टम ये एंटीबॉडी को डेवलप कर लिया। आया समझ में? कौन सा एंटीबॉडी है ये? एंटी RH एंटीबॉडी। आ रहा है समझ में? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। इसमें जो है क्या कहते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत स्पेसिफिक केस है, ठीक है। एक बार फिर से कर लें क्या, रिवाइज कर लें अभी तक जो पढ़े हैं? चलिए रिवाइज कर लेते हैं। फिर से रिवाइज कर लेते, ठीक है। RH पॉजिटिव है कोई, ठीक है, तो उसका RBC कैसा होगा? RBC में RH रहेगा और उसका जो प्लाज्मा है वो कैसा रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। ये है कब? नॉर्मल कंडीशन में। यस और नो? RH निगेटिव में क्या रहेगा? RBC में RH नहीं रहेगा और प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं रहेगा। ये भी कब है? नॉर्मल कंडीशन। कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन देखिए क्या हो रहा है कि ये RH निगेटिव में, इसमें, इस आदमी में हम लोग क्या किए, थोड़ा सा RH पॉजिटिव डाल दिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसके प्लाज्मा में एंटी RH एंटीबॉडी डेवलप करने लगेगा, ठीक है। ये कौन सा कंडीशन में? व्हेन
है ना, लिटिल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है इफ एक्सपोज्ड टू, ठीक है ना, एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड अगर हम लोग एक्सपोज किए तो, और यहां पे देखिए लिखा हुआ है स्मॉल अमाउंट्स, आगे आएगा छोटा अमाउंट, तो इवन लिटिल अमाउंट भी, यहाँ देखिए एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए हम लिख रहे हैं इवन व्हेन लिटिल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव इज एक्सपोज्ड टू RH नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, anti-RH एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगा, किसमें, इस RH नेगेटिव वाले के प्लाज्मा में। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहां तक एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता है कब होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी में। सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर बच्चा जो है हो गया RH पॉजिटिव, तो क्या होगा, इसका जो एंटीबॉडी है एंटर करके बच्चा का हालत खराब करेगा, है समझ में। अच्छा ठीक है, वो छोड़िए, अभी तक समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आया, हाँ, यस और नो, यहां तक समझ में आया क्या, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड विल डेवलप स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, ठीक है, अगेंस्ट दी RH। तो इसीलिए RH जो है ना, उसको मैच करना पड़ेगा भैया बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, RH नेगेटिव वाला जो है क्या करेगा, एंटीबॉडी डेवलप करने लगेगा, कोई दिक्कत क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एंटीबॉडी डेवलप करेगा तो क्या करेगा भाई, अग्लूटिनेशन, ठीक है ना, पूरा मिल करके उसको एक जगह ये कर लेगा और उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखे थे ब्लड में, है ना, वो फ्लो ही नहीं हो पा रहा था। A special case of RH incompatibility mismatching has been observed between the RH negative blood of pregnant mother, pregnant mother में क्या कौन सा है, RH negative, और RH पॉजिटिव ब्लड किसमें, फीटस में। तो यहाँ पे देखिए, है ना, चाइल्ड RH पॉजिटिव है, मदर क्या है, RH नेगेटिव। रेड ब्लड सेल्स लीक अक्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है, ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन, डिलीवरी वगैरह के समय। तो क्या हो जाएगा, मदर मेक्स anti-RH एंटीबॉडीज, क्लियर है क्या। These antibodies attack RH positive red blood cells in the child later on। फिर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव हो गया, एंटीबॉडी हो गया, ये एंटीबॉडी, और ये जो है जो चाइल्ड है पॉजिटिव है। अब अगर आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, अरे समझ में, ठीक है। ये थोड़ा इसमें थोड़ा सा टाइम देते हैं। RH पॉजिटिव फादर है, RH नेगेटिव मदर है, तो मदर तो RH नेगेटिव है ही, क्लियर है, लेकिन इसके अंदर बेबी क्या हो गया, RH पॉजिटिव हो गया। अब RH पॉजिटिव बेबीज ब्लड सेल्स एंटर मदर्स ब्लड स्ट्रीम, तो फिर क्या हो जाएगा, इन्वेडिंग RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स कॉज द प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडी। अब जो है माँ का जो बॉडी है, अब उसमें ऐसा नहीं है कि एंटीबॉडी नहीं, अब उसमें एंटीबॉडी आ गया, दिख रहा है क्या, ये सारा एंटीबॉडी आ गया। RH एंटीबॉडीज रिमेन इन मदर्स ब्लड स्ट्रीम, क्लियर है क्या, पॉजिटिव वाला एंटीबॉडी आ गया। अब लेटर प्रेगनेंसी विथ RH पॉजिटिव बेबी, दिख रहा है, जब लेटर प्रेगनेंसी होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा सेकेंड प्रेगनेंसी में, क्लियर है क्या, यस और नो, ठीक है। तो RH एंटीजेंस ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों ब्लड जो है सेपरेटेड है, यस और नो। लेकिन डिलीवरी के समय क्या हो गया,
possibility of exposure of the maternal blood to small amounts of RH positive blood from the fetus. क्लियर है क्या? तो मदर क्या प्रोड्यूस करने लगेगी? एंटीबॉडीज. In such cases, mother starts preparing antibodies against the RH antigen in her blood. ठीक है? ये सब कहानी कब है? फर्स्ट प्रेगनेंसी. ठीक है ना? फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गया, उसके बाद. ठीक है, ये है, देखिए, है ना? ये अच्छा डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है. ये RH नेगेटिव मदर है, प्लेसेंटा है, फर्स्ट RH प्लस फीटस. ठीक है ना? समहाउ एंटर कर गया इसमें. अब क्या हो गया? एंटी RH एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दिया. क्लियर है क्या? यस और नो? अब जब दूसरा प्रेगनेंसी में अगर चाइल्ड जो है पॉजिटिव हो गया तो ये एंटीबॉडी एंटर करके इसको हार्म करेगा ना? यस और नो? सेकेंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगा. कोई दिक्कत? क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? है ना? यहां पे देखिए, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो है कोई दिक्कत नहीं है. डिलीवरी ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हो गया? एंटीबॉडी बनाने लगा, है ना? फिर सेकेंड प्रेगनेंसी में एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर पास टू बेबी एंड डिस्ट्रॉय आरबीसीज ऑफ बेबी. सेकेंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रहा है. आ रहा है में? In case of her subsequent pregnancies, the RH antibodies from the mother, which is RH negative, can leak into the blood of the fetus, RH positive, and destroy the fetal RBCs. Clear है क्या? समझ में आ रहा है? Yes or no? हाँ? ठीक है? अब देखिए, यही जो है अब ये अटैक करेगा. क्लियर है क्या? एक बार डेवलप हो चुका है, पहला चाइल्ड के कारण डेवलप हुआ था, पहला चाइल्ड के कारण जो है डेवलप हो गया उसके अंदर. अब अगर ये पॉजिटिव है तो जाकर के अटैक कर दे. क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है. इन द नेक्स्ट RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी, मैटरनल एंटीबॉडीज अटैक फीटल रेड ब्लड सेल्स. क्लियर है क्या? सेकेंड प्रेगनेंसी. This could be fatal to the fetus or could cause severe anemia and jaundice to the baby. ठीक है? एनीमिया मतलब है ही तो रेड ब्लड सेल को मार दिया, हो गया खून का कम, एंड जॉन्डिस भी हो जाएगा उसके कारण. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस. ये ना, तो फीटस के अंदर क्या हो रहा है? एरिथ्रोसाइट दैट इज आरबीसी को ब्लास्ट किया जा रहा है. क्लियर है क्या? दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस. कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? ठीक है, एक बार फिर से लास्ट में हम लोग कर लेंगे. ठीक है, अब इसको अवॉइड कैसे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? प्रॉब्लम तो हो जाएगा, तो इसको अवॉइड कैसे किया जाता है? तो इसको अवॉइड कैसे किया जाएगा कि जैसे कि जो मदर है ना, मदर के अंदर जो है, देखिए ये चला गया, क्या कहते हैं, RH पॉजिटिव चला गया थोड़ा सा डिलीवरी के समय. तो क्या करो, मदर के इम्यून सिस्टम को मत बोलो एंटीबॉडी बनाने के लिए. तो मदर का इम्यून सिस्टम अगर एंटीबॉडी बनाने लगा तब तो बहुत डेंजरस हो जाएगा, तब तो वो बनाती रहेगा. आप खुद से ही एंटी-RH एंटीबॉडी थोड़ा सा इंसर्ट कर दो, तो इम्यून सिस्टम जो है ठंडा पड़ जाएगा. समझ में? मदर के अंदर चला गया RH पॉजिटिव, यस और नो? तो मदर का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाने लगेगा ना, है ना, और बनाने लगेगा और उसको याद भी रहेगा. तो अगले बार फिर से अगर कुछ होगा तो ऑलरेडी रेडी है उसके अंदर. समझ में आया? तो इम्यून सिस्टम जो है बनाए उससे पहले ही आप क्या करो, एंटी-RH एंटीबॉडी दे दो. एंटी-RH एंटीबॉडी हम दे दिए, तो अब क्या हुआ, इम्यून सिस्टम अब नहीं बनाता है, इम्यून सिस्टम अब बैठा है. हम ऑलरेडी एंटी-RH एंटीबॉडी दे दिए, वो जो है जो भी थोड़ा बहुत RH पॉजिटिव गया था उसको मार दिया. ठीक है, और इम्यून सिस्टम जो है मदर का वो एंटीबॉडी नहीं बना रहा है.
हो गया। ऐसा समझ में, ये और नो, ठीक है। तो है ना, so this can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child। जैसे डिलीवरी तुरंत देगा, हो गया, प्रिकॉशन हो गया। क्लियर है क्या? अब जो है मदर के बॉडी में अब वो एंटीबॉडी है ही नहीं, और जो हम लोग इंसर्ट किए थे ना एंटीबॉडी, वो थोड़े दिन तक जिंदा रहेगा, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा उसका भी लाइफ स्पैन होता है ना। क्लियर है क्या? सेकेंड प्रेगनेंसी तक वो नहीं रहेगा। आ रहा है समझ में? दिस इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, वो RH ग्रुपिंग में। क्लियर है क्या? है सर नो? क्लियर है? एक बार समराइज कर लें लास्ट में, बोलिए। हाँ चलिए एक डायग्राम से करते हैं समराइज। ये पूरा है, देखें ठीक है, ये डायग्राम से करते हैं समराइज। फर्स्ट प्रेगनेंसी हुआ विथ RH प्लस फीटस, ठीक है। मदर क्या है? RH निगेटिव, तो मदर को RH निगेटिव होना पड़ेगा। अगर मदर RH पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मदर में कभी एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं, RH निगेटिव में केवल एंटीबॉडी बनता है। तो मदर इज RH निगेटिव। RH प्लस रेड ब्लड सेल्स एंटर इनटू मदर सर्कुलेशन, किस समय? ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम, पार्ट्यूरेशन के समय, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? एंटी RH एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अपॉन एक्सपोजर टू द फीटल RH एंटीजन, ठीक है ना? क्लियर है? Maternal anti-RH antibodies attack and destroy fetal RH plus red blood cells. Fetus becomes hemolytic, ठीक है। कब? सेकेंड प्रेगनेंसी में। पहला प्रेगनेंसी में इसके अंदर बन गया एंटीबॉडी, सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या हो गया कि अब जो है, अगर ये RH पॉजिटिव है तो इसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी था, ये जाके अटैक किया इसको। क्लियर है क्या? ठीक है ना। एंटी RH एंटीबॉडीज रिमेन इन मदर सर्कुलेशन एंड क्रॉस प्लेसेंट। अच्छा ये थर्ड है, 2 के बाद 3 ये हुआ, और उसके बाद फिर अटैक किया और इस बेचारे के RBC को मार दिया। क्लियर है क्या? सोल्यूशन क्या है ना? सोल्यूशन है कि मदर इज इंजेक्टेड विथ RH इम्यूनोग्लोबिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर है? मदर को इंजेक्ट कर दिया गया, तो उससे क्या होगा कि RH प्लस रेड ब्लड सेल्स एंटर इनटू द मदर सर्कुलेशन, ठीक है। एंड एंटी RH एंटीबॉडीज बाइंड एंड इनएक्टिवेट फीटल RH एंटीजेंस बिफोर दे स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स फ्रॉम मदर। तो मदर के अंदर जो है एंटी RH एंटीबॉडी नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे? ये जो NCERT बोल रहा है। क्लियर है? इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। That's it. Thank you very much. Wish you all the best.